Hello, I'm Manshika Tanwar. This is the first video of our channel. Here we are going to learn lots of new things and much more. So without any further ado, let's get into the video. I'm so lit, even hell won't take me. So today we are going to start a series that is digital system design or digital electronics. Digital system design or you can say digital electronics. Basically, what do you mean by digital system design or digital electronics? Basically, we have two electronic systems exist in nature. Two electronic system are कौन कौन से दो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है? फर्स्ट एनालॉग सिस्टम्स और सेकंड डिजिटल सिस्टम्स. कौन कौन से टू इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स आर एनालॉग सिस्टम्स and second one is digital systems. Right, so what do you mean by actually analog system and what do you mean by actual digital systems? एनालॉग सिस्टम्स को बेसिकली मतलब है जहाँ पे हमें वोल्टेज और करंट की कॉन्टिन्यूस वैल्यू मिलेगा कॉन्टिन्यूस इंटरवल ऑफ टाइम पे, एंड डिजिटल का मतलब है जो हमें वैल्यू दे रहा है कुछ पर्टिकुलर टाइम पे वोल्टेज या करंट की. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इसको ग्राफ से समझा तो आप लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ में. एनालॉग का बता रही हूँ पहले. जैसे ये हमारा ग्राफ है और ये हमारा, तो ये जो है हमारा इंफिनिटी तक जा रहा है. राइट, ये हमें वोल्टेज दे रहा है. तो एनालॉग सिस्टम पे क्या है, हमें कॉन्टिन्यूअस वैल्यूज मिलती है, मतलब हमें हर एक पॉइंट पे वैल्यू पता चल जाती है वोल्टेज की एंड करंट की एनालॉग सिस्टम्स में. और एनालॉग सिस्टम जो होते हैं वो हमारे इनफाइनाइट वैल्यू देते हैं. जबकि एट द सेम टाइम अगर हम डिजिटल सिस्टम्स की बात करें तो क्या होगा. डिजिटल सिस्टम का अगर मैं एक एग्जांपल ले लूँ तो डिजिटल सिस्टम बेसिकली स्विचिंग एप्लीकेशन में भी यूज किया जाता है, दैट इज ऑन और ऑफ, और हम बोल सकते हैं हाई और लो. राइट, सो डिजिटल सिस्टम्स में हमारी दो वैल्यूज आती हैं, फाइनाइट वैल्यूज आती हैं. जैसे यहाँ पे हमारा प्लस भी, यहाँ पे माइनस. तो ये हमें सिर्फ कुछ इंटरवल पर ही वैल्यू दे रहा है. जब हमारे यहाँ पे 0 है तो ये हमें सिर्फ दो वैल्यूज दे रहा है, एक तो प्लस भी और एक माइनस भी. हमें फाइनाइट वैल्यूज देता है. तो जो सिस्टम हमें फाइनाइट वैल्यूज देते हैं उनको हम बोलते हैं डिजिटल सिस्टम्स, और जो सिस्टम हमें कॉन्टिन्यूअस वैल्यूज देते हैं उनको हम बोलते हैं एनालॉग सिस्टम्स. राइट, एंड वी हैव सो मेनी एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल सिस्टम ओवर एनालॉग सिस्टम. सो व्हाट आर दोज एडवांटेजेस? लेट मी टेल यू, जस्ट अ मिनट. Advantages of digital systems. Right, ease of design. First is ease of design. Second is digital system is less affected by the noise, and digital system can easily store information as compared to analog systems, and there are lots of many advantages of digital over analog. So digital system की क्या क्या advantages हैं? Digital system के advantages हैं कि वो एक तो ease of design, मतलब हम easily digital system को डिजाइन कर सकते हैं. Second आता है it is less affected by noise. And third one is it can easily store information. It can easily store information.
These are all the advantages of digital system over analog system. Digital system analog के ऊपर क्या क्या advantages है? पहला ease of design. हम digital system को easily design कर सकते हैं क्योंकि उसमें हमारी finite number of values होती है. Finite number of values होती है तो हम easily उसको design कर पाएंगे क्योंकि हमारा वो switching application में जिससे काम करता है on off high low तो हमारा हम उसे easily कर सकते हैं. जबकि जो analog systems है तो हमारे infinite होता है तो हम infinite में नहीं कर सकते. डिजाइन पॉसिबल नहीं होगा. और उसके बाद आता है इट इज लेस इफेक्टेड बाय नॉइज. डिजिटल सिस्टम हमारा नॉइज से कम इफेक्ट हो पाता है एज कंपेयर टू एनालॉग सिस्टम. डिजिटल सिस्टम ज्यादा नॉइज से इफेक्ट नहीं करता तो हमें जो हमारा डेटा मिलता है डिजिटल सिस्टम कन्वर्टर से पास होने के बाद वो हमें नॉइज से अफेक्टेड हुआ हुआ नहीं मिलता एज कम्पेयर टू एनालॉग. एनालॉग बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा नॉइज से अफेक्ट होते हैं एनालॉग सिस्टम्स. उसके बाद आता है हमारा इट कैन इजीली स्टोर इन्फॉर्मेशन. डिजिटल सिस्टम में हमारी फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज है क्योंकि हमारे पास हमारी फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज है तो हमें जो इसमें इन्फॉर्मेशन स्टोर करेंगे वो हम फाइनाइट नंबर में इजीली स्टोर करेंगे एज कम्पेयर टू एनालॉग सिस्टम. बिकॉज एनालॉग सिस्टम्स में क्या होता है एनालॉग सिस्टम्स में हमें मैंने बताया ना हमें इनफाइनाइट वैल्यूज मिलती हैं. Infinite values मिलती है और it's not easy to store infinite number of values and which is continuous in nature. That's why digital system can easily store information. एक और advantage बताती हूँ digital system का. एक मिनट. अभी तक कितने advantages बता दिए? 3. और भी बहुत सारे होते हैं. अभी एक और बताती हूँ. Greatest accuracy and precision. डिजिटल सिस्टम हमें ज्यादा एक्यूरेट और प्रिसाइज वैल्यू देते हैं एज कम्पेयर टू एनालॉग सिस्टम्स. वाई? डिजिटल सिस्टम में जब हम कोई डेटा डालते हैं तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी. या तो क्योंकि पता है ना डिजिटल सिस्टम में दो फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज है तो हमें एग्जैक्ट मिलेगी. जैसे 1, 16, 4, 2, 0. जबकि अगर हम इनफाइनाइट में बात करें और इनफाइनाइट हमारा एनालॉग सिस्टम होता है. एनालॉग सिस्टम हमारा कॉन्टिन्यूअस नेचर का होता है तो कॉन्टिन्यूअस नेचर में हमने नॉर्मली देखा अगर हम कोई कैलकुलेट करते हैं नॉर्मल जैसे हमारी 0.4998 समथिंग वैल्यू आ रही है तो हम इसको अप्रॉक्स करके इसको हम अप्रॉक्स मानते हैं कि ये हमारा 5 वोल्ट के बराबर है. ये हमें एक्यूरेट वैल्यू नहीं दे रहा ना. डिजिटल सिस्टम हमें एक्यूरेट वैल्यू देता है और मोर प्रिसाइज होती है जो कि एनालॉग सिस्टम के कंपैरिजन. तो दीज आर ऑल द एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल सिस्टम और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स. हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बेसिकली पढ़ क्यों रहे हैं. एप्लीकेशन बताते हैं कहाँ पे डिजिटल सिस्टम यूज होता है. आज के टाइम में हमारे डिजिटल सिस्टम का यूज बहुत जगह हो रहा है. सॉरी आज के टाइम में हमारे डिजिटल सिस्टम का यूज बहुत जगह हो रहा है. एप्लीकेशंस क्या क्या है यूज होता है कम्युनिकेशन में, मल्टीप्लेक्सिंग में, कंप्यूटर सिस्टम्स में. क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम हमारी मशीन लैंग्वेज डिजिटल सिस्टम के अंदर आता एक्सेट्रा. और भी बहुत सारे हमारे डिजिटल सिस्टम के एप्लीकेशन हैं जहाँ पे हम डिजिटल सिस्टम डिजाइन यूज करते हैं. उसके अलावा हमारे डिजिटल सिस्टम में बहुत सारे नंबर सिस्टम्स आते हैं. राइट? कौन कौन से? देयर आर मेनी नंबर ऑफ सिस्टम्स. देयर आर मेनी नंबर ऑफ सिस्टम्स which are categorized under digital systems. That are binary number systems, decimal number systems, hexadecimal number systems, and fourth one is octal number systems. Octal number system.
सो कौन कौन से हमारे डिजिटल सिस्टम में नंबर सिस्टम आते हैं? 4 टाइप के कैटेगराइज किए गए, बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम एंड ऑक्टल नंबर सिस्टम। ये सारे अलग अलग टाइप्स के नंबर सिस्टम्स हैं जो कि हमारे डिजिटल सिस्टम डिजाइन में लाई करते हैं, और इनको हम पढ़ेंगे इसी सब्जेक्ट में, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, राइट? So these are all the introduction for today's class. In the next class, we are going to start the first topic of this subject, that is digital system design or digital electronics. You can say इस subject के different उसमें different colleges में, different university में different नाम से बोला गया है, इसलिए digital system design or digital electronics. We are going to start the new topic in our next class. First of all, एक बात बोलना चाहते हैं, ये सब्जेक्ट बहुत हार्ड नहीं है, बहुत इजी है। एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, थोड़े से समझना इजी हो जाएगा, समझा मैं दूंगी, बट अपने बात से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इट्स नॉट एट ऑल हार्ड। आई होप सो कि आपको मेरी आज की वीडियो समझ आई होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो समझ आई, पसंद आई, तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करें। ऑल जो हमने आज कुछ नया स्टार्ट नहीं किया है, बट नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। डू सब्सक्राइब माई चैनल. Also press the bell icon and stay tuned for the next video. Also follow our Instagram page. Thank you. Bye bye.